यशोदा मैया के घर में अनेक दास दासियां हैं, लेकिन परंतु श्री ठाकुर जी के लिए स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। लाला जगे, देखा मैया माखन निकाल रही है। मैया से बोले, मैया मैं सद माखन लूंगो। मैया बोली, लाला नेक देर रुक जा, नेक प्रतीक्षा कर ले, अभी दे रही हूं। लाला बोले, ना मैया मोए तो अबई माखन चाहिए। मैया ने देखा लाला अधिक हट कर रहे हुए, तो मैया ने वहां माखन छोड़ के लाला को गोद में ले लियो, और गोद में लेके मैया वाको स्नेह करने लगी। तब तक लाला ने मैया से पूछी, मैया तो को दूध अधिक प्रिय है कि पूत? मैं अधिक प्रिय हूं कि आपको अपना दूध दही प्रिय है? मैया बोली, कैसी बात करे लाला, ये सब गौएं, दूध, दही, माखन सब तेरो ही है और सब तेरे ही काजे है। मोए तो तू ही अधिक प्रिय है, क्योंकि ये सब तो तेरे ही ताई है। लाला बोले, आहा मैया। और ये कहते ही मैया की दृष्टि पड़ी कि चूल्हे पर दूध उफन के अग्नि पे जाने ही वाला था कि मैया ने पूत पटके हो और भागी दूध के ओर। लाला बोले, वारी मैया, अब ही हमने पूछो कि दूध प्रिय अधिक है कि पूत? तो बोली पूत, और दूध के काजे पूत पटक के चली गई। हम आप हंस रहे हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी ऐसे हम लोगों से भी पूछते हैं, हम अधिक प्यारे हैं कि संसार? और हम सब क्या कहते हैं, ये सब संसार तो आप ही का है, आप ही में अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। कहने के लिए तो कह देते हैं कि ये सब तो ठाकुर जी आपका है, प्रभु बस आप ही प्यारे हो, ये संसार तो ऐसा है वैसा है। और जब बात आ जाए कि कथा में चलो, अरे कथा तो पीछे हो गई, आगे तो संसार है। कथा पीछे छूटी, क्योंकि कथा साक्षात कृष्ण है। कृष्ण कहे अर्थात भगवान पीछे छूटे और संसार पकड़ने हम चल देते हैं, कहते हैं मुख से। कभी किसी ने ऐसा, विरला ही कोई भक्त होगा जो संसार का कार्य छोड़ के कथा में आ जाए। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य भी वास्तव में फिर ठाकुर जी भी बाध्य हो जाएंगे उसके अंग संग रहने को। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन ऐसा भाव होता कहाँ है? हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। आपको पता है, जब ठाकुर जी को मीठा खाने की इच्छा होती है तो क्या खाते हैं? हमारे आपके लड्डू पेड़ा नहीं पाते श्री ठाकुर जी, हमारा भाव। जब उनको मीठा पाने की इच्छा होती है तो भाव पाते हैं, और जब कड़वा खाने की इच्छा, तीखा, तब भक्त का अभिमान। जब तीखा पाने की इच्छा होती तो ठाकुर जी भक्त का अभिमान पाते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो मैया ने वही किया, और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा तो महाराज मैया तो गई दूध संभालवे, और ठाकुर जी ने उठायो डंडा और आंगन में दरवाजे पे लगाई दी। महाराज ऐसे बंद कर दिया, ईंट रख दिए, और उठा के डंडा सारे माट मटके जितने छीके पे लटक रहे थे, चाची के, दादी के, नानी के, मैया यशोदा ने सब के माट मटके लटकाए के रखे थे। ये चचिया सास के, ये ददिया सास का माट मटका ठाकुर जी ने उठायो डंडा, और महाराज साबरे मटकान को फोड़ दियो, ढम ढमाढम ढम। और सबके
मटका के ऊपर का भाग लटक रहे हो और नीचे की मटकी गायब। सारे दूध दही की कीच मच गई आंगन में, दूध दही बह गया। और ठाकुर जी ने किवाड़ पे लगाए दियो महाराज एक रोकबे काजे बैरियर कि बाहर ना निकल के जाए। और वहां में मानो दूध और दही तो है ही, शहद की कमी, तो स्वयं शहद के स्वरूप में ठाकुर जी लोटपोट हो गए, बन गया पंचामृत। प्रेम से बोलो रसराज सरकार की। और सबको आवाज दी, आओ काक पिक शुक, सब आओ, सब इस प्रसाद को पाओ। जब तक मैया नाय देके तब तक तो सब आके पा रहे हैं, काक शुक पिक मोर इत्यादि वानर, सबको भगवान ने बुलाया और सबको प्रसाद पवाया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि वही प्रसाद मैं पाके आया, जब से वो प्रसाद पाया मेरी चोंच ऐसी मीठी हुई कि जब ये भागवत रूपी सरिता, ये गंगा मेरे मुख से प्रवाहित होती है तो स्वयं रसराज स्वरूप श्री सरकार साक्षात खड़े हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की। अब जैसे ही सब पाके चले गए, ठाकुर जी ने वो जो बैरियर लगाया था वो हटा दिया। अब बाहर जब जाने लगा, मैया ने देखा ये दूध दही कहाँ से भयो चले आ रहे हो। मैया दौड़ी, या लाला तो बड़ो उत्पाती है गए हो, याने सारे माट मटकान को फोड़ दियो, आज मैं याए बांधूंगी। याए कह के मैया डंडा लेके लाला के पीछे पीछे, और लाला भागे। आज हम लोग जो दामोदराष्टक का पाठ कर रहे थे उसमें आता है मुहुः श्वास कंप, ठाकुर जी ऐसे सिसक रहे हैं। मैया त्रिरेखांक कंठ, डर के मारे श्री ठाकुर जी के गले में रेखाएं पड़ रही हैं। जब हम भयभीत होते हैं तो मुख कैसा होता है। मैया आज तो खूब क्रोधित है, खूब पीटेगी। अब मैया यशोदा पकड़ते पकड़ते थक गई, लाला हाथ में ना आए। मैया बोली आजा। ठाकुर जी बोले मैया तू डंडा छोड़ दे, मैं आ जाऊंगा। मैया बोली ठीक है लाला, देख ये रहा डंडा, तू आजा, मैं तेरी पूजा करूंगी। लाला एक बार आजा। मैया पूजा करेगी ना? हाँ लाला, बड़ी उतावली हो रही हूं मैं तेरी पूजा करने के लिए, तू जल्दी आ। मैया थक गई, पकड़ते पकड़ते जान गई, ऐसे तो हाथ में आएगो ना। मैया ने डंडा फेंको और लाला पुजवाए बेकाजे आए गए कि ले मैया कर ले मेरी पूजा। मैया ने पकड़ो हाथ, आ करूं तेरी पूजा। मैया ने उठाई रस्सी और बोली आज तो बांधूंगी। ओ मैया तूने कहीं मेरी पूजा करेगी, तू रस्सी से बांध रही है। और आंखें मीड़ मीड़ के महाराज सबरो काजल यहाँ तक फैल गयो, बन गए जय जगन्नाथ। प्रेम से बोलो जगन्नाथ सरकार की। और मैया ये तू सही नहीं कर रही मैया, मैया छोड़ दे, मोह मुक्त कर दे मैया। मैया बार बार बांधे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, फिर बांधे। मैया थक गई, बोली मैं कैसी तेरी मैया हूं जो एक छोटे से नेक से लाला को बांध ना पाए रही। जब मैया हार गई तो ठाकुर जी मानो मनी मन बोलते मुझे ऐसे कोई बांध नहीं सकता, मैं तो केवल प्रेम के बंधन में बंधता हूं। जब मैया के भीतर आया, ठाकुर जी 2 ही अंगुल हमारी रस्सी कम पड़ती है, एक उनकी कृपा और दूसरी हमारा प्रेम या इच्छा। ये जब दोनों रस्सियां 2 अंगुल पूरे होते हैं तब ठाकुर जी प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। जैसे ये दोनों हुए कि अभी तक जो ठाकुर जी इतनी बड़ी बड़ी रस्सी से नहीं बंध रहे थे, जब देखा मैया परेशान हो रही है, मैया के भीतर अपार प्रेम है, तो ठाकुर जी ने एक पतली सी नेक सी डोरी से बंध गए और बांध के मैया ने वहीं नंद जी के आंगन में
दो यमलार्जुन के वृक्ष थे, उसी के पास मैया ने ऊखल से बांध दिया। तो ठाकुर जी ऊखल से बंधे बंधे उन्हीं यमलार्जुन के वृक्षों के बीच से निकले, और जब निकले तो वो ऊखल फंस गया उन वृक्षों में और दोनों वृक्ष गिर पड़े। और जैसे ही गिरे तो घनघोर शब्द हुआ, लेकिन भगवान ने शब्द शक्ति को रोक लिया कि मैया सुन लेगी कि क्या हुआ। और रोका तो उन वृक्षों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जो कुबेर के पुत्र थे, शापित पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। इन दोनों का श्री ठाकुर जी ने वृक्ष योनि से उद्धार किया है, और दोनों श्री ठाकुर जी की स्तुति गा उठे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च करमसि मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। जब वो दोनों वृक्ष रूप से भगवान के द्वारा मुक्त होकर परम धाम को गए, तब भगवान ने शब्द शक्ति को छोड़ा और भयंकर शब्द हुआ, और इतना भीषण शब्द कि नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ देखा तो नंद के घर के आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष गिरे पड़े हैं। नंद बाबा ने लाला को उठाया, देखा ऊखल से बंधा लाला। मैया यशोदा से कहा, नेक से लाला को तेने ऊखल से बांध दियो। अरे मैया बाबा दोनों भयभीत हो गए, बोले अब नहीं रहेंगे यहाँ, चलो वृंदावन में रहेंगे। सब ग्वाल बाल बोले हम भी वृंदावन में रहेंगे, आप जहाँ रहोगे वहीं हम भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन ही क्यों चुना नंद बाबा ने? कहा वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। क्योंकि वृंदावन श्री ठाकुर जी ने, वृंदावन प्रेम भूमि है, श्री ठाकुर जी ने अपने प्रेमी जनों के लिए बनाया है वृंदावन। अरे प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन उदास न होंगे कभी, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु सजाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है।